Hello, my beautiful souls. Welcome to my YouTube channel, guys. Psychic Tarot शिविर 888। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। आई होप आप सभी लोगों का हीलिंग वर्क बहुत अच्छे से चल रहा है और आप सभी बहुत अच्छे से अपने आप को हील कर रहे हैं। सो गाइज़, आज हम आपके एंसेस्टर्स को चैनल करने वाले हैं। देखने की कोशिश करते हैं कि वो आपसे कितना खुश हैं, आपके कर्मों से कितना संतुष्ट हैं। ऑल्सो हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कैसे वो आपको लोगों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे आपके हेटर्स को आपकी लाइफ से बाहर निकाल रहे हैं, कैसे आपको आपके एनिमीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आज बड़ी ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। आई होप आप सभी लोग इस रीडिंग को एंजॉय करेंगे। ओके गाइस, तो मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं और अब मैं करने वाली हूँ आपके एंसेस्टर्स को चैनल। सो देखते हैं क्या धमाकेदार कार्ड्स निकल कर आते हैं और वो क्या आपको बताना चाहते हैं। ओके, सो मैं जल्दी से स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग को। एक एक करके हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या निकल कर आता है। फर्स्ट कार्ड वी हैव मिरेकल्स। महा अवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, ब्यूटीफुल। प्योरिटी, ब्यूटीफुल कार्ड। OMG, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। सॉलिट्यूड, एनिमल गार्जियन, शील्ड मेडन, क्या बात है। ट्रेडर,
8 of Wands, 9 of Swords, Tower, King of Swords एंड Fool। अमेजिंग गाइस, इतने ही खूबसूरत कार्ड्स निकल कर आए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है इन कार्ड्स को देखकर। डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स तो आपसे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये रीडिंग निकल कर आई है। काफ़ी अच्छे कार्ड्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और हम बहुत जल्दी से आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत मुझे बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर चैनल हो रहे हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो सबसे पहले जो मेरी नज़र गई है वो गई है मिरेकल कार्ड पे, ठीक है। पहला ही कार्ड निकल कर आया था मिरेकल का, और यहाँ पर ना मुझे मिरेकल कार्ड से ये नज़र आता है गाइस कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में काफ़ी सारे मिरेकल्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद आपको फ़िलहाल में दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि काफ़ी ऑब्स्टिकल है, क्योंकि यहाँ पर टावर कार्ड आया है जो मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में आपको टावर जैसा फ़ील हो रहा होगा। बट यहाँ पर मिरेकल कार्ड आने का मतलब है कि कुछ आपके पीठ के पीछे हो रहा है जो शायद आपको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गाइस जो शायद अभी फ़िलहाल आपको नज़र नहीं आ रही। मुझे बार-बार इस तरह की चीज़ें चैनल हो रही हैं जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज़ टावर कार्ड जैसे ही मैंने देखा मुझे ऐसा लगा जैसे आपके एंसेस्टर्स आपको किसी किसी ऐसी परिस्थिति से बचाने की फ़िलहाल में कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा नुकसान आपका कर सकती थी। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर ऐसे कार्ड्स नज़र आए हैं, यहाँ पर मिरेकल्स का कार्ड है, यहाँ फॉकडेन का कार्ड है, यहाँ पर जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे आपकी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था गाइस, ठीक है। यहाँ पर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड आ रहा है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में था, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रैप हो चुके थे। यानी वो ऑब्स्टिकल इतना बड़ा था कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, आप ग्रोथ कर ही नहीं पा रहे थे, और आप एक जगह स्टक हो गए थे, एक जगह पर रुक गए थे, आपकी लाइफ जैसे रुक गई थी। उस ऑब्स्टिकल से यहाँ पर वो ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ का हटाया जा रहा है, उस चीज़ से आपको बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पर पहला मैसेज ये निकल कर आ रहा है। वो इतना बड़ा ऑब्स्टिकल था आपकी लाइफ में कि आपकी जो पूरी दुनिया है, पूरी लाइफ है, वो पूरी फॉगी हो गई थी। यानी कि आपका बिल्कुल फॉगी माइंड हो चुका था, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, आपको क्या करना है आगे, किस तरीके से आपकी लाइफ की चीज़ें जाने वाली हैं, और बहुत ही ज़्यादा आप हताश हो गए थे, आई थिंक परेशान हो गए थे, ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा फॉकडेन का कार्ड, जहाँ पर ऐसा नज़र आता है गाइस कि आने वाले समय में ना चीज़ें आपको ठीक से दिखाई देंगी। यहाँ पर क्योंकि जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है, ठीक है। जॉय एंड डिलाइट में मुझे वो लड़की काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी खुश नज़र आ रही है। यहाँ पर फर्स्ट लाइट का भी कार्ड आ रहा है, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। मुझे ऐसा लगता है कि आपके एंसेस्टर्स आपको एक नए चैप्टर की तरफ लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर गाइस कुछ ऐसा मैसेज भी निकल कर आ रहा है, जैसे आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं, यहाँ पर प्योरिटी की भी एनर्जी है, ठीक है ना। यहाँ पर कार्ड आ रहा है सॉलिट्यूड का। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कार्ड निकल कर आए हैं, जो एक अलग-अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर महा अवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। यहाँ पर कार्ड है हॉरस, कॉस्मिक गेटवे, ठीक है। सो यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब ऐसा ऐसा कहते हैं ना कि पीठ के पीछे हो रही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल का कार्ड है। मैंने जब ये कार्ड देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कि आपकी लाइफ में ना इतना बड़ा पत्थर था, ठीक है, जिसके पार आपको चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, जहाँ पर आप देख नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर इस पत्थर को हटाना आपकी लाइफ से बहुत ज़रूरी था। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी सोच में भी हो सकता है गाइस, ठीक है। हम कभी-कभी ऐसा है कि कुछ ऐसी सोच अपनी बना लेते हैं कि हमारी सोच में ही वो ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो हमें हमारी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे होते हैं। तो ये मुझे कुछ उस तरीके का भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये आपकी सोच भी हो सकती है। तो कुछ ऐसे रॉन्ग अगर आपके थॉट पैटर्न रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर्स उन थॉट पैटर्न्स को भी यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। और आपको ना वो एक नई साइकिल की तरफ, यानी कि आपकी न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर गाइज़ ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ किसी ने कुछ फेंकने की कोशिश की थी। मैंने एक बार और ये पहले भी रीडिंग की थी जब एंसेस्टर की, तब भी मुझे यहाँ पर ये चैनल हुआ था कि आपकी तरफ ना किसी ने कुछ आपको टारगेट करने की कोशिश की थी, और वो शायद उस इंसान पर जाकर उल्टा पड़ा है। यहाँ ऐसा मैसेज है। देखिए मैं आपको प्योरिटी कार्ड दिखाती हूँ। यहाँ पर कार्ड आ रहा है प्योरिटी का। आपको ना जो प्रोटेक्शन आता है, आपको जो भी
जो भी जिस तरीके से भी आपको आपके एंसेस्टर्स प्रोटेक्ट करते हैं, वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्योर हार्ट की वजह से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर यूनिकॉर्न भी है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं गाइज़। यहाँ पर स्टार कीपर का भी कार्ड है जो दिखा रहा है गाइज़, आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी फैमिली में दोबारा आए, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। मतलब अपनी फैमिली में जो अधूरा काम करने के लिए दोबारा आए हैं। और यहाँ पर प्योरिटी कार्ड भी इसी चीज़ की बात करें कि इतनी ज़्यादा प्योर सोल है आप, इतनी ही ज़्यादा प्योर हार्ट है आपका कि आपको प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक ऊपर से आती है, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है एनिमल गार्जियन का। सो यहाँ पर एनिमल गार्जियन दिखा रहे हैं कि आपको स्पिरिट एनिमल्स के भी ड्रीम्स आते हों गाइज। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आपके स्पिरिट एनिमल्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी आपको समय समय पर गाइड करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्पिरिट एनिमल्स की बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव होते होंगे ड्रीम्स में, या आपको आपके स्पिरिट एनिमल्स नज़र भी आते होंगे जब भी आप किसी परेशानी में होते होंगे। आप बहुत जल्दी शायद एनिमल से कनेक्ट करते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। ओके, यहाँ पर गाइस कार्ड है सॉलिट्यूड का। तो मुझे लगता है कि आपको प्रोटेक्शन देने के लिए और आपको इन सारी चीज़ों से, नेगेटिविटी से बचाने के लिए आपके एंसेस्टर्स ने बहुत लंबे समय तक, हो सकता है कि आपको सॉलिट्यूड में रखा हो सकता है कि आपको अकेला रखा हो गाइज। लेकिन आपका अकेला रहना आपके लिए एक प्रोटेक्शन है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। ओके, यहाँ पर ये भी मैसेज मुझे ऐसा क्यों बार बार फील हो रहा है गाइज, जैसे आपकी तरफ किसी ने कुछ करने की कोशिश की थी, आपको किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश की थी, किसी ने आपकी लाइफ में वो पत्थर रखने की कोशिश की थी ताकि आप आगे ना बढ़ पाएँ। लेकिन यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ने आपको उस चीज़ से प्रोटेक्ट कर लिया है, ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। ऑल्सो गाइज मुझे यहाँ पर इस तरीके से भी मैसेज मिल रहा है कि आप में, आपकी लाइफ में ना, जैसे आप नहीं भी बुलाते हैं ना, तब भी जैसे आपकी स्टार टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके आर्कएंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, सब आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए महा अवतार बाबा जी का भी कार्ड है, सोल एक्सपेंशन। ये कार्ड पता है किस चीज़ की बात करता है कि आप बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है, अपनी पास्ट लाइफ में ऑलरेडी अपनी सोल ग्रोथ करके आए हैं, ठीक है। यहाँ पर सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। हो सकता है कि आप महा अवतार बाबा जी के शिष्य रहे हों अपने पूर्व जन्म में। डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो आ रहे हैं यहाँ पर, और अगर आप उनसे किसी भी तरीके से कनेक्टेड रहे हैं, डेफ़िनेटली अभी भी वो गाइडेंस वो आपको दे रहे होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एनर्जी फॉर्म में हम हमेशा कनेक्ट रहते हैं सभी के साथ, ठीक है। जिनसे भी हम अपनी पास्ट लाइफ में मिले होते हैं, तो हम ह्यूमन बॉडी में नहीं बट एनर्जी लेवल पर सबसे कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैसेज निकल कर आ रहा है कि हो सकता है पास्ट लाइफ में आप इनके शिष्य रहे हों, या फिर इनसे आपने कोई ज्ञान लिया हो, या आपके गुरु रहे हों, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। पर जो भी है, ये यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये आपकी सोल ग्रोथ से और भी ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। आपका जिस तरीके से सोल एक्सपेंशन हो रहा है, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप अपने काम कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों से ये बहुत ही ज़्यादा खुश हैं आपसे, ठीक है। ये आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, डेफिनेटली आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, आप पास्ट लाइफ में इनसे मिले हो सकते हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है गाइस, ठीक है। बहुत बड़ी बात है अगर आप महा अवतार बाबा जी के शिष्य रहे हैं। देखिएगा आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत हाई होगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो लोगों को बहुत समय के बाद, बहुत एज में चीज़ों को समझ में आती हैं, वो आपको बहुत कम एज में चीज़ें समझ में आ रही होंगी, या फिर बहुत कम एज में आपको काफ़ी सारा नॉलेज होगा, बहुत सारा आपको नॉलेज होगा। बिल्कुल एक जैसे संत को होता है, ऐसे धर्म गुरुओं को होता है, उस तरीके की नॉलेज, इस तरीके का विज़डम डेफ़िनेटली आपके पास होगा, क्योंकि यहाँ पर ये निकल कर आए हैं। सोल एक्सपेंशन का कार्ड ही आया है। डेफ़िनेटली आपने ऐसा नज़र आता है कि आपने काफ़ी सोल ग्रोथ अपनी पास्ट लाइफ में की हुई है, ठीक है। आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, डेफिनेटली ये भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मिरेकल्स का कार्ड आया है। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपकी चीज़ें सामने से नहीं होती, पीठ के पीछे से होती हैं, ऐसा कुछ मैसेज है, ठीक है। आपकी लाइफ में आप अगर नोटिस करेंगे ना, तो बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, चाहे वो यू नो इस तरीके की हो, मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई झटका हो, या अनएक्सपेक्टेड मिरेकल हो सकता है ये कभी आपकी लाइफ में आपको कोई झटका भी लग रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लिए डिवाइन प्रोटेक्शन होती है, आपके एंसेस्टर्स की प्रोटेक्शन होती है वो आपके लिए, ठीक है। आपको कहीं ज़्यादा चोट ना लग जाए, इसकी वजह से वो आपको पहले ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे अनएक्सपेक्टेड वे में यहाँ पर नज़र आ रही हैं गाइस, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि कुछ चीज़ें मैंने एक बार और शायद आपको ये रीडिंग में चैनल किया था कि कुछ चीज़ें जो आप सामने से नहीं देख पाते हो, वो भी यहाँ पर होती हैं, ठीक है। मैंने शायद आपको बताया था, अभी भी मैंने आपको एक बार रिपीट किया था ये चीज़ कि आपकी तरफ अगर कोई कुछ करने की कोशिश करता है, आपकी लाइफ में किसी तरीके की हर्डल डालने की कोशिश करता है, ऑब्स्टिकल खड़ा करता है, तो यहाँ पर आपको वो निकाल लेते हैं, जैसे किसी मासूम बच्चे को निकाल लिया जाता है, बिल्कुल वैसे यहाँ पर मेरे को मैसेज मिल रहा है, ठीक है।
ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और गाइज़ यहाँ पर मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहा है कि आप जब भी परेशान होते हैं, जब भी आप तकलीफ़ में जाते हैं, तो जैसे आपके एंसेस्टर्स आपको हमेशा ही साइन देते हैं, आपको हमेशा ही वो आप अगर देखेंगे तो आपको ड्रीम में कोई ना कोई साइन मिलता होगा, आपको डेफ़िनेटली साइन मिलता होगा, बाहर आपको कोई साइन मिलता होगा। वो हमेशा आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए सही पाथ क्या है। वो हमेशा आपको ड्रीम में आकर भी आई थिंक गाइड करते हैं। यहाँ पर ये भी मैसेज, आपके स्पिरिट एनिमल्स भी आपको गाइड करते हैं। यहाँ पर आप जॉय एंड डिलाइट का कार्ड देखिए, वो इसी तरीके से आने वाले समय में आपको बनाना चाहते हैं। यहाँ पर वो लड़की रोशनी की तरफ आगे बढ़ रही है। आपको बहुत ज़्यादा डार्कनेस दी है लोगों ने, लेकिन अगर आप ऊपर के कार्ड्स देखेंगे आपको नज़र आएगा कि कहीं पर भी कोई डार्कनेस नहीं है, वहाँ सब जगह लाइट है, ठीक है? आपकी लाइफ में लाइट फैलाने के लिए आपके एंसेस्टर्स, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग आती है गाइज़, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन आता है। और यहाँ पर जॉय एंड डिलाइट कार्ड ये भी दिखा रहा है गाइज़ कि आप जैसे वो लड़की है ना रोशनी की तरफ आगे बढ़ी, उसी तरीके से आप भी अपनी लाइफ में रोशनी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? आपकी लाइफ में कोई कितनी भी कोशिश करे प्रॉब्लम्स डालने की, वो डाल नहीं सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए आपको शील्ड मेडन का कार्ड मिलेगा, ठीक है? ये कार्ड भी इसी चीज़ की बात करते हैं गाइज़ कि आप अपने एंसेस्टर्स द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं और गाइडेड हैं, ठीक है? मतलब वो हमेशा आपका फ़ोकस उन चीज़ों पर डालना चाहते हैं, वो आपको हमेशा उन चीज़ों पर फ़ोकस करने के लिए कहते हैं जो आप एक्चुअली में जो आपके लिए बनी हैं। आई थिंक ना कभी-कभी ऐसा होता है गाइज़ कि आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं या फिर आप उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं जो चीज़ एक्चुअली में आपके लिए बनी हुई है। यहाँ पर आपके स्पिरिट एनिमल क्रो हो सकता है, आउल हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर डियर भी नज़र आ रहा है। तो ये आपके स्पिरिट एनिमल्स हो सकते हैं जो आपको अक्सर करके गाइड करते हैं ड्रीम्स के थ्रू। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। आपके एंसेस्टर्स ना कहीं न कहीं चाहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें। आपको जैसे वो मोटिवेट करते हैं, जैसे वो आपको चाहते हैं कि आप अपने बिज़नेस पर ध्यान दें, आप अपने काम पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, आप अपने वर्क पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके पाथ से भटकाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश होती है यहाँ पर। आप कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस लिए हुए हैं, जो स्ट्रॉन्ग पर्पस करने में आपके एंसेस्टर्स आपकी मदद करते हैं, लेकिन आप बार-बार जैसे अपना रास्ता भटक जाते हैं और वो बार-बार आपको गाइड करते हैं उस सही रास्ते के लिए। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, जैसे मैसेज निकल कर आ रहा है गाइज़ कि आपको हमेशा ही अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, ठीक है? आप शायद मिस आउट कर जाते हो, पता नहीं क्यों ऐसा नज़र आता है कि आपको बार-बार ना परेशान किया जाता है, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है। लेकिन आपके एंसेस्टर्स आपको लीडर बनाना चाहते हैं, यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। आपके एंसेस्टर्स आपको लीडर बनते हुए देखना चाहते हैं। किंग ऑफ शॉर्ट्स लीडरशिप की बात करता है, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी होती है, तो वो आपको यही बनाना चाहते हैं और इसी चीज़ के लिए वो आपको तैयार भी कर रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग की तरफ गाइज़ इस वक़्त में आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ऑल्सो आप में से जितने लोग भी हैं जो इस वक़्त में ऐसा सोच रहे हैं कि काफ़ी उदास हैं, परेशान हैं, डियर आपकी चिंता करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक ऐसा मैसेज भी निकल कर आ रहा है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई भी गलती हुई है, पास्ट में कुछ भी चीज़ें हुई हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि वो गलती नहीं थी, बेसिकली वो एक लर्निंग थी आपको आपके पर्पस तक पहुँचाने के लिए। तो अगर आपको गिल्ट आता है, बहुत ही परेशानी होती है, तो आपके एंसेस्टर्स भी आपको गिल्ट लेने के लिए मना कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि वो जो भी चीज़ें हुई थी वो आपको कई बार आपको लाइफ़ में कुछ बड़ा हासिल करना होता है ना, तो आपको कोई छोटी-सी चोट डेफ़िनेटली लगती है, तो वो वही चोट थी। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप ज़रा ज़्यादा परेशान ना हों, ठीक है? आप ये ना सोचें कि ये सारी गलती हुई है और आपसे हुई है, ठीक है? वहाँ पर वो चीज़ आपको लर्न करने की ज़रूरत थी, वो चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत थी। यहाँ पर हॉरस का भी कार्ड है, कॉस्मिक गेटवे। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज मिलता है गाइज़ कि आपके जो थॉट्स हैं बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक हैं, पावरफुल हैं। तो इस वक़्त में आप वही चीज़ें सोचें जो आप जो आपके लिए सही हैं, ठीक है? ऐसा कुछ भी ना सोचें जो आप क्रिएट नहीं करना चाहते अपनी लाइफ़ में, ठीक है? और ये जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है, चिंता मत करिए, यही टावर मूवमेंट और यही सारे ऑब्स्टिकल्स, यही सारी प्रॉब्लम्स आपको आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ा रही हैं और आपको लीडर बनाएँगी आने वाले समय में। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है, ठीक है? बहुत तेज़ी से आपकी तरफ अपॉर्च्युनिटी आ रही है, ठीक है? और आप उस अपॉर्च्युनिटी को डेफ़िनिटली उठाइएगा। यानी कि आप एंसेस्टर से हमेशा आंसर माँग सकते हैं, उनसे साइन माँग सकते हैं। वो आपको साइन भी देंगे और आपको आंसर्स भी देंगे और आपको सही दिशा भी दिखाएँगे। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। आप गाइज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, ठीक है? और सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड आपको एंसेस्टर्स तब करते हैं जब वो आपकी प्योरिटी देखते हैं, ठीक है? आपका प्योर हार्ट देखते हैं और आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप वो जैसे वो लेकर पैदा हुए हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी, उसको वो बाहर निकालना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है क्योंकि कहीं न कहीं वो वर्क का मैसेज दे रहे हैं आपको आपके करियर का, कि आप अपने करियर में कुछ बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हॉरस का कार्ड है, ठीक है? कॉस्मिक गेटवे।
ठीक है। सो आपके जो थॉट्स हैं बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक हैं। इस वक़्त आपसे यही कहा जा रहा है कि वही सोचिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ़ में एक्चुअल में चाहते हैं, वो ना सोचें जो आप अपनी लाइफ़ में नहीं चाहते, क्योंकि आप मतलब जो सोचेंगे वो क्रिएट होगा। आपकी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है इस वक़्त में, ओके। और मुझे पता नहीं गाइज़, यहाँ पर बार-बार एक मैसेज मिल रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपका ध्यान आपके काम पर खींचना चाहते हैं, आपसे कह रहे हैं कि वो अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दो, वर्कaholic हो, ठीक है, अपने करियर पर फ़ोकस करो। शायद आपको आगे जाकर कुछ लोगों को लीड करना है, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है गाइज़, ठीक है। और मुझे इसी तरीके की रीडिंग ये नज़र आ रही है, वो आपको समय-समय पर ज़रूर गाइड करेंगे और आपको उन चीज़ों में जहाँ फँस जाते हो, वहाँ से वो खुद आपको बाहर निकालेंगे। आप उनसे किसी भी वक़्त हेल्प माँग सकते हैं, किसी भी वक़्त आप उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। वो बिना बोले भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस वक़्त आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आप अपने करियर पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करें और उस पर्पस तक पहुँचें, जो आपके लिए बना हुआ है। वो बार-बार आपका ध्यान उसी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है गाइज़, ठीक है। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो, पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।